मैं त्रिलोचन जी के पास जाती हूँ, आपका सिग्नल कट रहा है प्रेम, थोड़ा-सा उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करिएगा। त्रिलोचन जी मुझे ये बताइए कि जो लोग वहाँ से निकल कर जोशीमठ से जिन लोगों को सरकार के साथ सरकार मिलकर कोई निकाल प्लान रही डेवलप है किया जाए। जी, हाँ, आपका सिग्नल बीच में कट गया था प्रेम। हाँ, त्रिलोचन जी मैं आपके पास आ रही हूँ कि जिन लोगों को जोशीमठ से निकाला जा रहा है, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, कोई संपर्क स्थापित हो पाया है, ताकि वो लोग आपको बता सके कि वो किन हालातों में उनको विस्थापित किया जा रहा है? कहाँ हैं वो लोग और कैसी सिचुएशंस में हैं? क्या इसके बारे में बता सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जोशीमठ से अभी किसी को निकाला ही नहीं गया है। जोशीमठ से घरों से निकाल के होटलों में उनको भेजा जा रहा है। जोशीमठ से जो लोग निकले हैं वो अपने एफर्ट से निकले हैं, जिनके आसपास गांव हैं या जो कहीं कहीं और के रहने वाले हैं, किराए पे रहते हैं, वो लोग वहां से निकले हैं, अपने एफर्ट से निकले हैं। प्रशासन की तरफ से जोशीमठ से अभी किसी को निकाला नहीं गया है। जोशीमठ से उनके घरों से निकाल के होटलों में भेजा जा रहा है। तो उन लोगों से तो हमारी लगातार यही बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम उस होटल के कमरे में, एक कमरे में कैसे रहेंगे, हमारा सामान है, पूरी गृहस्थी है। वो तो चाहते हैं कि हमें कहीं पुनर्वास हमें दिया जाए, परमानेंट हमें इस जोशीमठ से भेजा जाए। जोशीमठ से आप जोशीमठ के होटल में हमें भेज रहे हैं, तो वो होटल भी तो टूट सकता है, या नगर पालिका के गेस्ट हाउस में रख रहे हैं तो वो भी तो टूटेगा, वो भी तो उसी जोशीमठ में है। प्राइमरी स्कूल में भेजा है तो वो भी तो टूटेगा। जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में है तो वो भी वही है। त्रिलोचन जी, जो बात आप कह रहे हैं कि इनको कहीं सरकार ने इनको दूसरी जगह नहीं भेजा है, आसपास के होटल्स में डाल दिया है। सरकार क्या इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से लोगों की विस्थापना के बारे में कैसे सोच सकती है? क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही है कि जिन होटल्स में उनको शिफ्ट किया जा रहा है वो होटल भी गिर सकता है, तो यानी कि उनको किसी और जगह भेजना पड़ेगा? ये क्या कोई रॉकेट साइंस है? सरकार को इतनी सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? यही सवाल लगातार जोशीमठ में हर गली में, हर कूचे में, हर नुक्कड़ पे हो रहा है कि भाई घर में जिस घर में भी दरार है और होटल में भी दरार है, तो घर से निकाल के आप हमें होटल में क्यों भेज रहे हैं, जिस होटल का हमें कुछ भी पता नहीं है। यदि कोई बात होगी तो घर से तो हम भाग जाएंगे, हमने रास्ता देखा, होटल से हमने रास्ता नहीं देखा, वहां क्यों भेजा जा रहा है? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जोशीमठ से तो अभी किसी को निकाला ही नहीं गया है। सबसे बड़ी बात ये है जी। तो ये इवैक्यूएशन प्लान के नाम पर सरकार कर क्या रही है? इवैक्यूएशन बोला जा रहा है कि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकालिए, ये प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। तो क्या सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है? क्या सरकार लोगों को छलावा दे रही है कि भाई देखिए इवैक्यूएशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? ये बात तो सामने निकल कर आनी चाहिए। जी बिल्कुल यही हो रहा है। वहां जोशीमठ से कोई भी बाहर नहीं निकला है। प्रशासन की तरफ से किसी को जोशीमठ से बाहर निकालने की अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहीं का वहीं है। और इसमें कोई लोग इसके लिए तैयार हैं नहीं, लोग अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं। जिनका घर, कुछ घर हैं जो मुझे कम से कम 10-15 घर ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, लेकिन बाकी जो घर हैं जिनमें दरारें हैं, ऐसी दरारें उन होटलों में भी जहां भेजा जा रहा है। ये स्थिति है फिलहाल तो जी। ओके, तो अंत में प्रेम अब क्या कहा जाए? ये जो पूरी जो विपदा जोशीमठ के लोगों के ऊपर आ गई है, इसका काट कैसे निकलेगा जब सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन साथ दे नहीं रहा है, लोगों को बजाय प्यार से ट्रीट करने के लिए अगर वहां पर एसडीएम का डंडा चल रहा है, तो फिर हम किस बात को लेकर आज चर्चा की जाए? मुझे लग रहा है कि जो त्रिलोचन भट्ट जी कह रहे हैं ना, वो ये है कि वहां पर सरकार इस वक्त अपनी हाथ झाड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार का मीडिया मैनेजमेंट काम कर रहा है कि हमने इवैक्यूएशन प्लान बना दिया। अब हम तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, आप तो प्रो पीपल मीडिया चैनल हैं इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे चैनल हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो यही बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं सरकार बहुत अच्छा कर रही है। यानी कि जिसको अगर कल को कोई लॉस होगा, कोई नुकसान होगा, तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। जी, सरकार ने तो हवाई दौरा भी कर दिया है, सरकार अपनी तरफ से लगातार स्टेटमेंट भी दे रही है, लेकिन फैक्ट यह है कि ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि कहीं पे भी कोई भूमि आइडेंटिफाई करने की बात नहीं हो रही है। अगर वो कह रहे हैं कि पीपल कोटी में कुछ शेल्टर बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी शेल्टर के लिए प्रोक्योरमेंट की तो बात नहीं हुई है, खरीदारी तो हुई नहीं है चीजों के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा भवन खाली पड़ा हुआ है ना, वहीं पे गैरसैंण में शिफ्ट कर दीजिए, वहां पे विधायक हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है, शिफ्ट कर दीजिए, लोगों को दे दीजिए 2-2 कमरे, वहां पे क्या फर्क पड़ रहा है?
दिक्कतें आएंगी उसमें भी। हमारे उनके पशु हैं, वो कोई आसान नहीं होता ना चीजें। लोगों ने पशु हैं, लोगों ने छोटी मोटी साग सब्जी लगा रखी है, लोग उसको छोड़ने में इमोशनल मसला है, लेकिन सरकार तो कुछ करती हुई दिख नहीं रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो मुझे अभी तक नजर आ रहा है वो ये कर रही है कि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार कहेगी हमने तो पहले कह दिया कि जी हमने तो कह दिया था कि आप चले जाओ, हमने तो नोटिस दे दिया था चले जाओ। लोग रोक रहे हैं, लोगों ने मना करा। जैसे कल वो जो होटल तोड़ने की बात चल रही है, कल लोगों ने विरोध किया। लोग विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि हम टूटने देना चाह रहे, लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पहले असेसमेंट तो कर दो कि कितने का होटल है। कल को कह दो कि जी होटल के नाम पर एक कमरा था, तो हम कहाँ जाएंगे? कम से कम एक कागज में कहीं लिखा हुआ एसडीएम का, हाँ जी कितने की प्रॉपर्टी थी, इसका एक संपत्ति का जो एक असेसमेंट होता है वो किया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई एक्सपर्ट्स आए नहीं हो। अब इससे ज्यादा वास्तविकता और कोई चैनल आपको क्या बता सकता है? जिस तरीके से त्रिलोचन भट्ट और प्रेम बहुखंडी ने सारी बातों को बिल्कुल एक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की है, और अब आप देख सकते हैं कि सरकार इवैक्यूएशन प्लान के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है। जो लोगों की विस्थापना करनी चाहिए वो क्या कर रही है वो आपने अभी सुन लिया है। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हमारे जैसे चैनल्स रोज इस बात पर अपना एक फोकस बनाकर रखें कि जोशीमठ के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके पास पॉलिटिकल विल है ही नहीं, उसके पास साधन है, उसके पास पैसा है, लेकिन एक विलिंगनेस जो होती है वो सरकार के पास है ही नहीं। और सरकार ने ऐसा लग रहा है कि जोशीमठ के लोगों को मरने के लिए उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच त्रिलोचन भट्ट जी, प्रेम बहुखंडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में। और जोशीमठ पर आपको प्रॉमिस करती हूं कि ये फोकस हमारा लगातार बना रहेगा। थैंक यू सो मच।